देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। वो ही हमारा प्रेमी पिता, देता हमको खुशियाँ सदा। वो ही हमारा प्रेमी पिता, देता हमको खुशियाँ सदा। ओहो ताली बजाते चले, डफली बजाते चले गाएं हम प्रभु की महिमा। ओहो ताली बजाते चले, डफली बजाते चले गाएं हम प्रभु की महिमा। ओहो हो देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। देखो यीशु बुलाता हमें, अपनी बाहें फैलाते हुए। आओ आओ हम जल्दी चले प्रभु के मंदिर आंगन में। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम लोग सामान्य रविवार के 11वें सप्ताह में प्रवेश किए हैं। आज का प्रवेश भजन कहता है, हे प्रभु तू मेरी दुहाई और मेरी पुकार सुन। तू मेरी सहायता कर, मुझे न त्याग। हे मेरे मुक्तिदाता, मुझसे मुँह न मोड़। ये स्तोत्रकर्ता अपने ईश्वर से दुहाई देते हैं। वह ईश्वर से मांग करते हैं कि उनका ईश्वर उनसे अलग न हो जाए। वह उनसे मांग करते हैं कि उनका ईश्वर उन्हें न त्यागे। वह उनसे मांग करते हैं कि उनका ईश्वर उनसे मुंह न मोड़े। स्तोत्रकर्ता अपने ईश्वर से पुकारते हैं ताकि वह अपने ईश्वर से संयुक्त रह सकें। आज जब हम यह यूखरिस्तीय समारोह मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हम भी अपने आप को जांच कर देखें कि क्या किसी कारणवश हमारा ईश्वर हमसे बिछुड़ जाता है या हम स्वयं ईश्वर से बिछुड़ जाते हैं। दो बातों पर मिस्सा के शुरुआत में हमें मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। कभी कभी हम दुनियादारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने ईश्वर को भूल जाते हैं। हम अपने ईश्वर से बिछुड़ जाते हैं, हम अपने ईश्वर से अलग हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जब हम अपने कार्यों में लग जाते हैं तो हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें छोड़ दिया है। स्तोत्रकर्ता आज के प्रवेश भजन द्वारा हमें आमंत्रित करते हैं कि हम ईश्वर की सहायता मांगें। जब भी हमारे जीवन में कोई ज़रूरत है तो अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी बल से नहीं, लेकिन ईश्वर की सहायता से हम उसे कर सकें। हमारा ईश्वर हमेशा हमारे नज़दीक रहें, हमारा ईश्वर
हमेशा हमारे संग रहें। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम अपने आप को जांच कर देखें, हम अपने अंतःकरण को जांचें। हमसे अगर कोई गलतियां हुई है, उसके लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगें, गिड़गिड़ाकर पश्चातापी हृदय से, ताकि ईश्वर हमारे पापों को माफ़ कर दें। ईश्वर हमको गले लगाएं, ईश्वर हमको अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां फिर से बनाएं। इन सप्ताह में जो भी गलतियां हमने की है, जो भी हमें कमजोरियां हैं, उन गलतियों के लिए, उन कमजोरियों के लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगें, ताकि यह ख्रिस्त याग योग्य रीति से चढ़ा सकें। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। मुझको बचा ले। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हे प्रभु मुझ पर दया कर दे, मुझ पापी क्षमा कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 छाए धरा पर शांति सदा। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 छाए धरा शांति सदा। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते। तेरी आराधना तेरी महिमा, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 छाए धरा पर शांति सदा। सुत परमेश्वर यीशु जग के पाप हरता तू, स्वर्ग राज में विराजता तू। विनती हमारी सुन ले प्रभु, महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 छाए धरा पर शांति सदा। सर्वशक्तिमान पावन तू, पिता के दाएं विराज तू। पावन आत्मा संग सदा तू, सर्वपरि महिमान्वित तू। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा महिमा महिमा
सदा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू ही अपने भक्तों का भरोसा है। तेरे बिना दुर्बल और नश्वर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमें बल प्रदान कर कि हम सदा तेरी आज्ञाओं का पालन कर मन और कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 17, पद संख्याएँ 22 से 24 तक। आज का मूल वाक्य है, मैं नीचे वृक्ष को ऊंचा बना देता हूँ। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं देवदार की फूगनी से उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। मैं उसे स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे मैं इस्राएल के पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियाँ निकल आएंगी, वह फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे। वे उस डालियों की छाया में बसेरा करेंगे। मैं मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचे बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हर एक वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। मागर मुझे भूल जाए यह दुनिया मुझसे बैर करे। मागर मुझे भूल जाए यह दुनिया मुझसे बैर करे। मुझ पे है निगाह उस प्रभु की जो करुणा सागर है। मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं। चाहे मैं दूर चलूं, मेरे दिल से उसे दूर करूं। छोड़ता नहीं साथ वो मेरा प्रेमी दाता मेरे। मुझे हृदय से लगाता है। सीमा नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। तौल नहीं ईश प्रेम की, प्रभु प्रेम की, अनंत प्रेम की। सीमा नहीं ईश प्रेम की,
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्याएँ 6 से 10 तक। हम सदा ही ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं, क्योंकि हम आँखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बस जाना अधिक पसंद करते हैं। इसीलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे, क्योंकि हम सबों को मसीह के न्यायासन के सामने पेश किया जाएगा। प्रत्येक ने शरीर में रहते समय जो कुछ किया है, चाहे भलाई या बुराई, उसे उसका बदला चुकाया जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने लोगों से कहा, ईश्वर का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जो भूमि में बीज बोता है। वह रात को सोने जाता और सुबह उठता है। बीज उगता है और बढ़ता जाता है, हालांकि उसे यह पता नहीं कि यह कैसे हो रहा है। भूमि अपने आप फसल पैदा करती है, पहले अंकुर, फिर बाल और बाद में पूरा दाना। फसल तैयार होते ही वह हंसिया चलाने लगता है, क्योंकि कटनी का समय आ गया है। यीशु ने यह कहा, हम ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करें? हम किस दृष्टांत द्वारा उसका निरूपण करें? वह राई के दाने के सदृश है। मिट्टी में बोए जाते समय वह दुनिया का सबसे छोटा दाना है, परंतु बाद में बढ़ते बढ़ते वह सब पौधों से बड़ा हो जाता है और उसमें इतनी बड़ी बड़ी डालियां निकल आती है कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह इस प्रकार के बहुत से दृष्टांतों द्वारा लोगों को उनकी समझ के अनुसार सुसमाचार सुनाते थे। वह बिना दृष्टांत के लोगों से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एकांत में वह अपने शिष्यों को सब बातें समझाते थे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज का पाठ हमें विशेष बात की ओर ले चलता है और इन तीनों पाठों पर हमें विशेष मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। आज का पहला पाठ जो नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है, हमने सुना कि प्रभु ईश्वर कहते हैं, मैं देवदार की फुनगी से
उनकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा, उसे मैं इस्राएल के पहाड़ पर लगाऊंगा। नबी एजेकियल के द्वारा प्रभु की वाणी इस्राएली जनता को ये बातें बताई जा रही है। और ऐसे ही करीब करीब हम सुसमाचार में भी देखते हैं, जहाँ पर यीशु ख्रिस्त बीज बोने वाले का दृष्टांत हमें सुनाते हैं। एक शब्द में अगर हम कहेंगे तो हमें आदर्श पिता के बारे में इन पाठों से ज्ञात होता है कि एक आदर्श पिता जो अपने बच्चों की भलाई की कामना करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, वही चीज़ आज के प्रथम पाठ में हम देखते हैं, जहाँ पर ईश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा इस्राएल की देखभाल करती है। वह लोगों की भलाई के लिए पहल करते हैं और जो छोटी सी टहनी है वह टहनी एक शक्तिशाली रूप धारण कर लेती है। पाठ के अंत में हमने सुना, मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ। ईश्वर की वाणी, ईश्वर का शब्द जब अपने नबियों को सुनाई पड़ती है और वह इस्राएली जनता से कहते हैं, तो जो कुछ कहते हैं वह सब पूरा हो जाना अनिवार्य हो जाता है। प्रभु यीशु भी यही बातें कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरे शब्द नहीं टल सकते। उसका जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाना अनिवार्य है। बिना उद्देश्य पूरा किए वह वापस नहीं जाता है। और इस्राएल के साथ भी वही हुआ। ईश्वर ने इस्राएल को महान राष्ट्र बनाया। प्रभु जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। आज के दूसरे पाठ हमें आमंत्रित करता है कि हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करें, प्रभु के वचनों पर भरोसा रखें। ये जो शरीर है वह शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन हम में जो आत्मा है वह आत्मा हमेशा जीवित रहेगा। मनुष्य इस संसार में शारीरिक सुख के लिए बहुत कार्य करते हैं और वह चाहते हैं कि इस शरीर को हम खुश रखें, सुखी रखें, संपन्न रखें। लेकिन अपने आध्यात्मिक कार्यों के लिए मनुष्य बहुत ही कम मन लगाते हैं। संत पौलुस आज के दूसरे पाठ द्वारा हमें आमंत्रित करते हैं कि हम शारीरिक चिंता न करें बल्कि आध्यात्मिक चिंता करें, क्योंकि शरीर क्षणभंगुर है, वो आज है और कल समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। आत्मा की मुक्ति के लिए हम इस संसार में कार्य करें और उन कार्यों के द्वारा अपना नाम, अपना यश, इतना ही नहीं अपने लिए स्वर्ग में स्थान भी प्राप्त कर सकते हैं। नबी एजेकियल ने उस टहनी की बात की जो एक विशाल वृक्ष बन गया। प्रभु यीशु ने उस पौधे की बात की जो विशाल वृक्ष बन गया। वैसे ही हम अपना विश्वास और अपना भरोसा जब प्रभु पर रखते हैं तो हम भी एक विशाल वृक्ष के सदृश हो जाते हैं और उसमें हम केवल अकेले नहीं, बहुत सारे अन्य लोग भी साथ होते हैं। वह हम में भी एक प्रकार से निवास करने लग जाते हैं। आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु
हमसे कहते हैं कि हम जो बीज हैं वह स्वयं अपने में ही नहीं, लेकिन हमें विकसित होने की आवश्यकता है। जो बीज है उस बीज में जीवन का रहस्य छुपा हुआ है और वह जीवन का रहस्य धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कब अंकुरित होता है, कब फूटता है, किसान नहीं जानता है, लेकिन वह बाद में एक बड़ा वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तब किसान को पता चलता है कि वास्तव में यह एक वृक्ष बन गया है। ईश्वर का राज्य हम में है और ईश्वर का राज्य जब हम में है तो उसे भी विकसित होने की आवश्यकता है, उसे भी बढ़ने की आवश्यकता है। उस टहनी के जैसे उसे भी शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। हाँ क्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब तक हम क्रिस्त से संयुक्त रहते हैं हम भी एक अंकुरित बीज बनकर के फटते हैं, बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि हम ख्रिस्त से जुड़े हुए हैं। जब ख्रिस्त से हम अलग हो जाते हैं तो हम उस मरे हुए बीज के सदृश्य हो जाते हैं। उसी प्रकार ईश्वर का राज्य भी जो हमारे अंदर में है वह तभी प्रफुल्लित होता है, वह तभी बढ़ता है जब हम क्रिस्त से संयुक्त होते हैं। अगर हम क्रिस्त से संयुक्त नहीं होते हैं तो वह नहीं बढ़ता। आज का पाठ हमें आमंत्रित करता है कि हम में जो बीज बोया गया है वह बीज केवल बीज ही न रहे, वह बीज बढ़े। ईश्वरीय राज्य का विकास या जो बीज हम में है उसको हम किसी न किसी रूप में बढ़ा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा, ईश वचन पाठ के द्वारा, मिस्सा बलिदान के द्वारा, पवित्र संस्कारों में भाग लेकर और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा जो हम में ईश्वरीय राज्य का बीज बोया गया है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ईश्वर ने यरूशलेम में बीज बोया और वह बीज पेंतेकोस्त के दिन अंकुरित हुआ और धीरे धीरे उस समय से लेकर के आज तक वह विकसित होते जा रही है। कलीसिया का विस्तार हो रहा है। उसी प्रकार स्वर्ग राज्य का भी विस्तार मनुष्य के अंदर तभी होता है जब वह बढ़ने लगता है, जब उसकी धारा प्रभु यीशु से जुड़ी रहती है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वर का राज्य है। मनुष्य तभी वह समझ पाता है जब वह यीशु से संयुक्त रहता है। प्रभु वह संजीवन जल है जो बीज को अंकुरित होने में, जो बीज को बढ़ने में मदद करता है। उस संजीवन जल के पास जो व्यक्ति जाता है उसे अवश्य ही बढ़ने की आवश्यकता है, वह मरता नहीं है, क्योंकि हमारा ईश्वर जीवितों का ईश्वर है, वह मृतकों का ईश्वर नहीं है। और जब जीवितों का ईश्वर के पास हम जाते हैं हम में भी जीवन आ जाती है, हम में भी नई ऊर्जा संचालित होती है। आज का मिस्सा बलिदान हमें आमंत्रित करता है कि हम भी अंकुरित हो, हम भी फल लाएं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। तब हम गर्व के साथ कहेंगे कि मैं प्रभु से पूर्ण रूप से संयुक्त हूँ, मैं प्रभु से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ हूँ। आज का दृष्टांत हमारे लिए आँख खोलने की आवश्यकता है कि प्रभु में हम हमेशा बने रहें। जो बीज, जो ईश्वर का राज का बीज हमारे अंदर है
उसे हम मरने न दें, उसे हम हमेशा बढ़ने दें। एक विशाल, एक शक्तिशाली पेड़ बने जिसमें बहुत से पक्षी आकर के बसेरा करें, वे भी सुख और शांति पाएं। आइए आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शक्ति और साहस दें कि ईश्वर के राज्य का बीज हमें अंकुरित होकर बढ़ता जाए, एक विशाल वृक्ष बने और बहुत से विश्वासी हमारे नज़दीक आए और उससे जो संजीवन जल प्रभु ने हमें दिए हैं उसको वे भी प्राप्त करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग तक पहुंच सकें जहां हमारा वास्तविक निवास है। और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं संत पिता फ्रांसिस के लिए, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए। हे प्रभु, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें और हर बुराई से बचा सकें, ताकि वे तेरे विश्वासियों को सही मार्ग पर ले जा सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी नवयुवक युवतियों के लिए कि वे ईश्वरी बुलाहट को सुने और पहचान सकें और ईश्वर तथा लोगों की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश भारत के लिए, जो अभी कोरोना नामक महामारी से जूझ रहा है। हे प्रभु, अपना करुणा का हाथ बढ़ाकर इस महामारी से छुटकारा दिलाइए। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं सभी विद्यार्थियों के लिए जो इस समय ऑनलाइन क्लासेस में भाग ले रहे हैं। प्रभु, आप अपने पवित्र आत्मा से भर दें ताकि वह अच्छे से समझ सकें। इसके साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वे लैपटॉप और मोबाइल का सही इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना कहें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को भी प्रभु के समक्ष रखें। जो भी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, हम उसे प्रभु को चढ़ाएं, जिससे प्रभु अपनी आवश्यकता अनुसार हमारे नम्र निवेदनों को सुने। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से ख्रिस्त याग का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने विश्वासी जन
अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। ये धरती जो तूने बनाई है, जीवन धन उपजाती है। तुम्हारी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाती है। अपने इस धरती के फल को, अपने इस धरती के फल अपना लो प्रभु स्वीकारो, अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों को पावन कर प्रभु ग्रहण करो। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, रोटी और दाखरस का यह उपहार भोजन के रूप में मनुष्यों को बल देता और संस्कार के रूप में उन्हें आध्यात्मिक रीति से नवीन करता है। हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर इनका प्रभाव पड़े। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे बहुत दूर भटक गए थे, उनको तूने अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अपने पास पुनः एकत्र करना चाहा। जैसे परम पावन तृत्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाएं। इसलिए तेरी प्रज्ञा के महिमार्थ हम समस्त दूतगणों से मिलकर बड़े आनंद से तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। परिपूर्ण तेरी महिमा से है पूरी धरती और अंबर, परिपूर्ण तेरी महिमा है पूरी धरती और अंबर। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। गाते हैं मिलकर होसाना, दूतों के संग होसाना। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी
को भाया है, सतत वचन बहलाया है, सभी के मन को भाया है। दूतों से मिलकर हम गाते हैं सुंदरतम, यह गीत सुखकारी ईश्वर को बलिहारी। पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम, पावन 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 ईश्वर ही है पावनतम। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन।
आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत तक हमारी रक्षा करते रहे। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार, तारणहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह परम प्रसाद तेरे और विश्वासियों के बीच एकता का चिन्ह है। यह तेरी समस्त कलीसिया में एकता उत्पन्न करे। हम तुझसे विनय करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा
आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार, कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मिले प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद करते प्रभु, आभार दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आनंद भरा ये जीवन तुमसे मिला वरदान, भूले कभी न तुमको हम, दिल से करे प्रभु प्रणाम। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से